हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और फाइनली राजस्थान जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी आ गई है। 3 साल की वैकेंसी एक साथ जो है कंबाइन करके आपके लिए लाई गई है और इसमें इस बार टोटल 222 पोस्ट हैं। इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर, क्या आपको पुराने लॉ पढ़ने हैं या नए लॉ पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न किस तरीके से होगा। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है 9/4/2024 को, और ये है राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स 2010 के अंदर एज अमेंडेड। इसके अंदर के जो है सिविल जज क्रेडिट की जो है वो भर्ती के लिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका पोस्ट आया। पद का नाम है सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का। वेतन आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वैकेंसी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 222 वैकेंसी है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है 2022, 2023 और 2024 की जो टोटल वैकेंसी थी उन सबको कंबाइन करके यहाँ पे एग्ज़ाम आपका होगा और आपके फॉर्म को फिल करना है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो फिल किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन को फिल करने के लिए आपको जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाने के बाद आपको फिर पूरी डिटेल अपनी फिल करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें आवेदन कब से भरना है, तो आवेदन भरने की जो डेट है वो आज यानी कि 9 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 1 बजे से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसकी आखिरी जो डेट है वो है आपकी 8/5/2024 से, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है आपके मई में 8 तारीख तक आप इसको शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हैं। लेकिन वही अगेन जो सजेशन होता है आपके लिए कि लास्ट डेट का वेट ना करें। आपके पास अभी टाइम है, आप अभी फिल कर दें, या आपके अभी आने वाले कुछ वैकेशन होंगे तो उसमें आप फ्री रहेंगे तो आप इस वैकेंसी को फिल कर दें, यहाँ पे लेट ना करें। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एग्ज़ाम का मतलब फ़ीस जो है वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया, मतलब कि आज ही के दिन से आप एग्ज़ाम की फ़ीस भी भर सकते हैं, और यहाँ पे एक दिन ज़्यादा, यहाँ पे 9/5/2024 तक फ़ीस आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब आपने अगर ऑनलाइन जमा कर दिया है अपना फॉर्म तो इसकी फ़ीस आप एक दिन बाद का उसका लास्ट डेट यहाँ पे आपको दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स के बारे में और डिटेल में, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम है वो प्री मेंस और आपके इंटरव्यू के फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे इन्होंने प्री का जो है पहले ही आपको डेट दे रखी है। प्री का एग्ज़ाम जो है वो आपका 16 जून 2024 यानी कि रविवार को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्री की डेट आपके पास अभी है। मेंस और इंटरव्यू की डेट ऑब्वियसली बात है जब प्री आपका क्लियर होता है और जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसी के साथ साथ आपके मेंस की भी जो है डेट अनाउंस की जाती है। यहाँ पे अगर हम आगे डिटेल की बात करें तो यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 750 रुपये हैं आपके, फिर 1000 रुपये जो है आपके नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं, और आपके जो आपका सामान्य वर्ग हैं और आपका ओबीसी है उसके लिए जो है 1250 रुपये यहाँ पे हैं। सीट आप यहाँ पे उनकी अलग अलग वैकेंसीज़ में जो है अलग अलग ईयर में किनकी कितनी सीट हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन कितना है, ये आपको स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको उसमें जाना नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको ही पता है कि जो भी इस एग्ज़ाम को देंगे उनको एक सीट की ज़रूरत है। तो इतनी डिटेल में आप ज़्यादा ना देख के आप जो है एक यहाँ पर टारगेट करें कि आपको एक सीट की ज़रूरत है, और आप उस हिसाब से इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिलेबस है हमारा एपीओ राजस्थान का और आपका जो राजस्थान जुडिशरी का सिलेबस है वो सम हाउ जो है आपको वो सेम होता है। तो इसलिए जो अभी आप एपीओ का जो फॉर्म भरने वाले थे और एपीओ का फॉर्म है, और साथ में अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी करें तो दोनों की तैयारी आप यहाँ पे साथ में कर सकते हैं। आगे हम इस में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे जो भी लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फाइनल इस ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं या अपने जैसे कि अगर 3 साल का कोर्स है उसमें अगर अपने 6 सेमेस्टर में है, या जो 5 साल का कोर्स है उसमें जो है वो अगर अपने 10 सेमेस्टर में है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका मेंस एग्ज़ाम से पहले उनका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट, अगर ये आपका हो जाता है तो इस सिचुएशन में आप जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करें यहाँ पे, और तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नेशनैलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न ही वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर जो भी 40 साल तक के कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन एज़ पर दी जो आपका कैटेगरी वाइज होता है वो आपको दिया गया है। हर कैटेगरी के लोगों को ये भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। आगे हम बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट अपडेट में हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम में क्या क्या आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मेट है वो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के फॉर्मेट में होता है। तो आपका प्री का सिलेबस जो अगर आपकी हम बात करें तो प्री में आपके
जो 70% जो है आपके लॉ से पेपर पूछे जाते हैं और 30% वेटेज आपका जो है वो आपका लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाता है। तो प्रीलिमिनरी में जो है एकदम 100 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं आपके, और इसमें 70 मार्क्स का आपका लॉ से होगा और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए इन्होंने बताया है। बेसिकली ग्रामर से आपके सवाल पूछे जाते हैं। लॉ के लिए वही पेपर होगा जो कि पेपर 1 और 2 मेंस का होगा। तो पेपर 1 एंड 2 और अगर मेंस का यहाँ पे हम देखें क्या है पेपर 1 एंड 2 में, तो पेपर 1 में जो है आपका हम देखें तो ये एक 100 नंबर का है, पेपर 2 है आपका, फिर लैंग्वेज का एक हिंदी और इंग्लिश का 50-50 नंबर का है। तो टोटल अगर हम देखें मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम आपका 300 मार्क्स का पूरा होता है। 2 पेपर आपके लॉ के हैं और 1 पेपर आपका जो है वो लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश इसमें ऐसे आएगा। तो मेंस में आपके ऐसे लिखने होते हैं आपको, और प्री में आपके ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको फिर ऐसे वगैरह जो है या प्रिसाइज या इन सब चीज़ों को नहीं ऐड किया जाता है। पेपर 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसका मतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी नहीं आया है। फिर आपका लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ है, TPA है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट है, राजस्थान रेंज कंट्रोल है और जजमेंट राइटिंग है पेपर 1 में। यहाँ पे पेपर 2 में अगर हम आप जाके देखें तो यहाँ पे CRPC है, एविडेंस है, इंडियन पेनल कोड है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, वो वुमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होता है वो है, या पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है। फिर यहाँ पे पॉस्को वगैरह है। तो ये सारे आपका फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला है यहाँ पे, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इंडियन पेनल कोड भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके जैसे कि आपका APO में सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, वैसे ही का वैसे ही आपका जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है अभी का, इस साल का बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आपके पुराने लॉ से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको नए लॉ अभी नहीं पढ़ने हैं। अगर आप राजस्थान का जुडिशरी या राजस्थान का APO क्रैक करना चाहते हैं तो आपने पुराने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उसी को आपको बस रिवाइज़ करना है और रिवाइज़ करके आपको अपना एग्ज़ाम देना है। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे राइटिंग, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सबसे बेस्ट बात यहाँ पर मेन्स के लिए यह है कि मेन्स में आपको प्री में जितनी सीटें हैं उसका 15 इंटू जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। मतलब कि 222 सीटें हैं यहाँ पे, तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें 2000 और मतलब क्या कहते हैं उसको, आपको 3000 के आसपास जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपका बुलाया जाएगा, 3000-4500 के आसपास स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पर। आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, अगर आप टारगेट कर रहे हैं। सो आपके इस रास्ते पे चलने के लिए थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे जुडिशरी का कोर्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के थ्रू या उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका जो क्रैश कोर्स है वो भी हम अवेलेबल करा रहे हैं आप सभी को, तो आप उस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन।